सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं समझ ठीक ही होंगे। तो आज का ये वीडियो कोई नॉर्मल थ्योरी वीडियो या फिर नॉर्मल प्रेडिक्शन वीडियो नहीं होने वाला है। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा ही डिफरेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बोरुटो एनिमे की फाइनल चैप्टर या फिर कहे तो फाइनल एपिसोड के बारे में। ये वीडियो पूरा का पूरा मेरी खुद की इमेजिनेशन पे बेस्ड हो रखा है, इसलिए इसमें काफी सारे फ्लॉज हो सकते हैं। और तो और ऊपर से ये वीडियो मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया है, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखकर एंजॉय कर सको और इस वीडियो को एक लाइक कर सको। क्योंकि सच कहूँ तो ये वीडियो बनाने का मेरा काफी ज्यादा ही मन था, इसलिए इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो और लाइक भी कर देना। इस वीडियो पे एम रखते हैं 1K लाइक्स का। वैसे मैं एम नहीं रखता, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा काफी मन था, इसलिए 1K लाइक्स प्लीज। और अगर अभी तक आपने हमारे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे बैकअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके भी सब्सक्राइब कर देना। एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर लेना। तो बिना टाइम पर बात किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, बोरुटो एनीमे एक शोनेन एनीमे है और हर एक शोनेन एनीमे के लास्ट में क्या होता है, जो लास्ट का बॉस होता है या फिर कहीं तो फाइनल बॉस होता है, वो हमारे हीरो के हाथों या फिर किसी और के हाथों मारा जाता है। और एंडिंग या तो सैड हो सकती है या फिर काफी ज्यादा ही हैप्पी। और मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर एंडिंग को सैड रखूंगा, क्योंकि बोरुटो इज द बॉय वो हैड एवरीथिंग बट इवेंचुअली ही विल लूज एवरीथिंग। सो या वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन बता दूं, ये वीडियो मैंने खुद के मन से बनाया है, इसलिए इसमें काफी फ्लॉज हो सकते हैं, पर ये वीडियो देखने में आपको काफी ज्यादा ही मजा आएगा। तो हमारे बोरुटो एनीमे का मेन विलन आखिर है कौन। वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है जैसे कि हमारा कावाकी, बोरुटो या फिर कोई और। वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो हो सकता है काफी ज्यादा ही ओमनीपोटेंट बीइंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो हमारे उत्सुत्सुकी गॉड को, जो कि एक यूनिवर्सल बीइंग है। एंड मांगा के अंदर हमें उत्सुत्सुकी गॉड का डेब्यूट दे रखा है, और अगर उसके बारे में आगे कुछ नहीं बताया तो ये काफी बड़ा प्लॉट होल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेन विलन रखा है उत्सुत्सुकी गॉड को। सो देखो, हमारा कावाकी ने जैसे हमें बता रखा है कि शिनोबी की एज अब खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब कोई खतरा ऐसा है जिसे हमारा कोई नॉर्मल शिनोबी नहीं हरा पा रहा है। ऑफ कोर्स वो बात कर रहा है उत्सुत्सुकी की। बोरुटो एनीमे के लास्ट आर्क के अंदर एक काफी बड़ा अमाउंट में उत्सुत्सुकी इन्वेजन होगा, जिसमें काफी सारे उत्सुत्सुकी हमारे अर्थ पर अटैक करेंगे, क्योंकि अर्थ पे काफी सारा चाकरा है। बोरुटो, सारदा मित्सुकी वगैरह पहले तो ट्राई करते हैं हमारे उत्सुत्सुकी को ड्रॉबैक करने की, लेकिन उन सभी को पता है कि वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो हर एक उत्सुत्सुकी को हरा पाए। और इसलिए हमारा कावाकी सोचता है कि वो हमारे बोरुटो की फैमिली को और खुद को और बोरुटो के थोड़े बहुत गिने चुने फ्रेंड्स को दूसरे डायमेंशन में भेज दे, ताकि वो लोग वहाँ पर सेफ रहे। जैसा कि हमें कोड ने बताया था कि जब कभी भी चाकरा फ्रूट उगाया जाता है एक प्लेनेट पर, तो वहाँ का सारा लाइफ फोर्स मारा जाता है। इससे बस दूसरे डायमेंशन में ही जाकर बचा जा सकता है। तो इसलिए हमारा कावाकी ऐसा करना चाह रहा था। उसने नारुतो और बाकी सबको तो फोर्सफुली वहाँ पर भेज दिया था, और अब वो हमारे बोरुटो को भी वहाँ पर भेजना चाह रहा था। लेकिन बोरुटो को पता था कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। लेकिन हमारा कावाकी उसे कन्विंस कर लेता है कि तुम अब चाह कर भी इस प्लेनेट अर्थ को नहीं बचा सकते। लेकिन हमारा बोरुटो सोचता है कि अगर वो अर्थ को नहीं बचा सकता तो वो इस यूनिवर्स के बाकी प्लेनेट को जरूर बचाएगा। वो करोड़ लोगों की जान देकर अरबों लोगों को बचाएगा। एंड इन दी एंड काफी लॉन्ग डिस्कशन के बाद, काफी लंबी फाइट के बाद, हमारा कावाकी भी ये बात समझ जाता है कि हमारा बोरुटो क्या करना चाह रहा है। कावाकी समझ जाता है कि हमारा बोरुटो समझ चुका है कि इस अर्थ को अब नहीं बचाया जा सकता, और इसी के साथ हमारा कावाकी ये भी समझ जाता है कि बोरुटो इस अर्थ की लाइफ एनर्जी को, इस लाइफ फोर्स को वेस्ट नहीं जाने देगा। वो इन सब की जान सेक्रीफाइस कर कर बचाएगा यूनिवर्स के बाकी के सारे प्लैनेट्स को। बिकॉज हम सभी को पता है उत्सुत्सुकी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं और वहाँ पर भी टेंटल्स को प्लांट करते हैं और एक चाकरा फ्रूट ग्रो करते हैं। और अगेन इस चीज के अंदर भी उस प्लैनेट का सारा लाइफ फोर्स माना जाता है। तो हमारा बोरुटो इसी चीज को खत्म करना चाह रहा है, इसलिए हमारा कावाकी राजी हो जाता है हमारे बोरुटो की मदद करने के लिए। वो लोग जैसे तैसे करके सारदा एंड मित्सुकी और बाकी सबको भी ढूंढते हैं, जैसे कि न्यू जेन्स के शिनोबी और काकाशी वगैरह। एंड वो सब लोग भी हमारे बोरुटो की हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा बोरुटो प्लान बनाता है कि वो जाएगा चांद पर और तोनेरी से सीखेगा उसकी जुबान के बारे में। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको हमारे तोनेरी की प्रेडिक्शन याद होगी तो वो कहता है बोरुटो है एक स्टार, बोरुटो है एक स्टार ऑफ होप, यानी कि एक उम्मीद की किरण। लेकिन हमारे तोनेरी को तो अर्थ से कुछ ज्यादा मतलब भी नहीं है, पर फिर भी वो हमारे बोरुटो को स्टार ऑफ होप क्यों कह रहा है, क्योंकि बोरुटो इस पूरे यूनिवर्स की होप है। तो जब हमारा बोरुटो होता है नारुतो वगैरह के साथ उस दूसरे डायमेंशन में, जहाँ पे वो सारदा वगैरह को भी ले आता है, तो एक दिन अचानक से हमारे बोरुटो की जुबान अनलॉक हो जाती है, या फिर कहे तो एक्टिवेट हो जाती है, और नारुतो से नोटिस कर लेता है। तो नारुतो हमारे बोरुटो से पूछता है कि ये आई टेक्निक तुम्हें कहाँ से मिली। हमारा बोरुटो उसके बाद उसे सब बताता है कि एक बंदा उसके सपनों में आया था, जिसने बोरुटो को कहा था कि इस पूरी दुनिया का फेट तुम्हारे कंधों पर है। और ये लाइन भी हमारी इस थ्योरी को एकदम मस्त क्लियरिफाई कर देती है। नारुतो सुनने के बाद हमारे बोरुटो से और पूछता है इस चीज के बारे में। हमारा बोरुटो उस बंदे के अपीयरेंस के बारे में हमारे हिनाता एंड नारुतो दोनों को बताता है, और वो दोनों समझ जाते हैं कि बोरुटो बात कर रहा है तोनेरी उत्सुत्सुकी के बारे
बारे में। तो इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ले जाएंगे हमारे बोरुटो को तोनेरी ओत्सुत्सुकी के पास और हमारे तोनेरी ओत्सुत्सुकी ट्रेन करेगा बोरुटो को। एंड ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, हमारा तोनेरी बोरुटो को ट्रेन करता है। वो लोग जैसे तैसे करके हमारे बोरुटो को ले जाते हैं चांद पर और जैसे तैसे करके हमारे तोनेरी की सील फ्री करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर बोरुटोस जोगन। और जब हमारा तोनेरी ठीक हो जाता है तो वो हमारे बोरुटो को देखकर कहता है मुझे पता था। एंड देन काफी सालों तक हमारा बोरुटो तोनेरी के साथ ट्रेनिंग करता है। काफी साल बीत जाते हैं, हमारा बोरुटो और भी बड़ा हो जाता है और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हमारे बोरुटो की जोगान पूरी 100% अनलॉक हो जाती है या फिर कहे तो एक्टिवेट हो जाती है। एंड दूसरी और बाकी के सारे शिनोबीज भी प्रिपरेशन कर रहे थे उनकी फाइट के लिए। शिनोबीज से मेरा मतलब है कुछ बचे खुचे लोग जैसे कि सारदा, मित्सुकी एंड काकाशी सेंसे। एंड देन सीन वापस आता है हमारे बोरुटो की तरफ। तोनेरी बोरुटो को कहता है तुमने अपनी जोगान को 100% सीख लिया है, लेकिन अब इसका एक नुकसान भी है। बोरुटो तोनेरी से पूछता है इसका क्या नुकसान है। हमारा तोनेरी बोरुटो को बताता है जोगान डोजुत्सु कोई छोटा मोटा डोजुत्सु नहीं है, ये एक गॉड लेवल का डोजुत्सु है और तुम बस एक नॉर्मल से ओत्सुत्सुकी हो। तुमने अभी तक एक भी चाकरा फ्रूट नहीं खाया है और ऊपर से तुम्हारा साइज भी छोटा है, इसलिए तुम इस जोगान को पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। तो इसलिए तुम खुद के ऊपर एक सील लगा लो। मैं तुम्हारे ऊपर सील लगाने वाला था, लेकिन अगर मैं तुम्हारे ऊपर सील लगाऊंगा तो तुम उस वक्त इस सील को नहीं खोल पाओगे जब तुम्हें इस सील को खोलने की काफी बड़ी जरूरत होगी। बोरुटो तब तक कुछ समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन जैसे जैसे हमारा तोनेरी बताता है वैसे वैसे हमारा बोरुटो उसके खुद के ऊपर एक सील लगा लेता है और तोनेरी हमारे बोरुटो को एक तरीका भी बता देता है कि कैसे वो सील को तोड़ सकता है। हमारा बोरुटो भी कहता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और ऐसे थोड़े वक्त बाद हमारा तोनेरी सबको बताता है कि प्लेनेट अर्थ अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। अर्थ पे जितने भी लोग थे वो सब मारे जा चुके हैं एंड इसी के साथ हमारे बोरुटो का प्लेनेट अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वहाँ पर कोई भी बंदा जिंदा नहीं बचा होता और करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ऑफ कोर्स बोरुटो इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा ही रोता है। और अब थोड़े बहुत और महीने बीत जाते हैं और उसके बाद हमारा तोनेरी ओत्सुत्सुकी बोरुटो से कहता है कि बोरुटो अब वो टाइम आ चुका है, अपने कॉमरेड्स को लो और उस यूनिवर्सल थ्रेट को खत्म करके आ जाओ मेरे लिए, इस यूनिवर्स के सारे लोगों के लिए, क्योंकि तुम हो द स्टार ऑफ होप। इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का बोझ तुम्हारे ही कंधों पर है, इसलिए प्लीज हारना मत। तुम्हें इस चीज के लिए जो कुछ भी करना पड़े तुम वो करना, भले ही तुम्हें खुद की जान भी गुना गंवानी पड़े। एंड मोमोशिकी की प्रोफेसी भी यहाँ तक काफी अच्छे से सच हो रही है। और इसके बाद थोड़ा और वक्त बीत जाता है, हमारा बोरुटो जाता है हमारे सारदा मित्सुकी की तरफ, लेकिन तभी हमारा बोरुटो मिलता है मोमोशिकी से। मोमोशिकी हमारे बोरुटो से कहता है काफी वक्त बीत गया, तुम मुझे दिखे नहीं, लेकिन वैसे तुम कहाँ जा रहे हो इडियट। हमारा बोरुटो कहता है तुम इतने सालों से मेरे साथ ही थे और तुमने वो सब सुना जो मैंने सुना, तुमने वो सब देखा जो मैंने देखा, लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा अनजान बन रहे हो। हमारा मोमोशिकी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने वो सब सुना और सब देखा। बोरुटो कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। हमारे मोमोशिकी बोरुटो से कहता है मेरे पास भी वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाह रहा हूँ। और ये कहने के बाद हमारा मोमोशिकी सेनपाई बोरुटो को दे देता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ओत्सुत्सुकी गॉड की एंड ओत्सुत्सुकी किंग की भी। और ये कहने के बाद हमारा मोमोशिकी बोरुटो से कहता है तुम्हें मेरी जरूरत जल्दी पड़ेगी। और ये सब कहकर हमारा मोमोशिकी वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी हमारा बोरुटो कहता है तुमने मेरी मदद क्यों करी। लेकिन तब तक हमारे मोमोशिकी एंड बोरुटो का कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद वापस सीन आता है हमारे बोरुटो की तरफ। वो जाता है सारदा मित्सुकी वगैरह के पास और वो कहता है सब आ चुका है। कावाकी भी नारुतो से आखिरी बार मिलता है और वो नारुतो, हिनाता एंड हिमावारी को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। एंड अब वो काफी वक्त बाद पहुंचते हैं उनके फाइनल डेस्टिनेशन पे। वो लोग काफी सारे ओत्सुत्सुकी को डिफीट भी कर चुके होते हैं, क्योंकि उनको अब पता लग चुका होता है ओत्सुत्सुकी की वीकनेस। एंड गेस व्हाट, ओत्सुत्सुकी की वीकनेस उन्हें किसने बताई होती है? यू आर राइट, ये सब उन्हें बताया है हमारे ओरोचिमारू ने। ओरोचिमारू भी जैसे तैसे करके उस दूसरे डायमेंशन में आ जाता है और वो तोनेरी, बोरुटो इन सब पे रिसर्च करके पता लगा लेता है कि एक ओत्सुत्सुकी को डिफीट कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसका इजीएस्ट वे। एंड उसी तरीके से हमारे बोरुटो की टीम उन ओत्सुत्सुकी को डिफीट करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो पहुंचते हैं ओत्सुत्सुकी किंग के पास। ओत्सुत्सुकी किंग के पास काफी सारी गॉडली एबिलिटीज थी जो कि एकदम अनबीटेबल थी, पर फिर भी जैसे जैसे करके वो लोग उससे लड़ रहे होते हैं। कावाकी 2 बार मरते मरते बचता है। मित्सुकी का खेल ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका होता है और सारदा बेहोश पड़ी होती है। एंड इसके बाद हमारा ओत्सुत्सुकी किंग करता है उसका सिग्नेचर मूव, जो कि हमारे बोरुटो को लगने ही वाला होता है। और अगर वो मूव हमारे बोरुटो को लग जाता तो बोरुटो का खेल खत्म हो जाता। पर हम देखते हैं कि कावाकी बोरुटो के बीच में आ जाता है और वो मूव कावाकी को लग जाता है और कावाकी का खेल खत्म हो जाता है। वो हमारे बोरुटो के कंधों में आके गिरता है और वो हमारे बोरुटो से कहता है कुछ भी हो, भले ही तुम्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन प्लीज इन सब लोगों को हरा देना, तुम्हें पूरे यूनिवर्स को बचाना है बोरुटो मेरे भाई। एंड देन हम देखते हैं कि बोरुटो अंदर से पूरा टूट चुका होता है। उसे लग रहा होता है कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओत्सुत्सुकी किंग के पास भी थी एक जोगान एंड ओत्सुत्सुकी किंग को वो जोगान काफी अच्छे से यूज करना आती थी। हमारा बोरुटो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब उसने सारी की सारी लाइफ एनर्जी को, अर्थ की लाइफ एनर्जी को
वेस्ट कर दिया। उसने उसके भाई को खो दिया। वो चाहता तो दूसरे डायमेंशन में एकदम आराम से रह सकता था, लेकिन उसने बाकी यूनिवर्स को बचाने के चक्कर में खुद की लाइफ पूरी वेस्ट कर दी। मित्सुकी एंड सारदा भी ऑलमोस्ट मर ही चुके होते हैं। किसी को कुछ पता नहीं हो रहा होता है कि अब क्या होगा, लेकिन तभी वहाँ पे आसपास क्लाउड बनने लग जाते हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और तभी वहाँ पे अपीयर होता है हमारा मोमोटोकी सेनपाई। बोरुटो से देखकर कहता है, तुम यहाँ पर, तुम तो मेरे कारमा में थे ना। लेकिन मोमोशिकी हमारे बोरुटो से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें कारमा क्यों दिया था, और तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम जैसी इडियट से हार जाऊंगा, और मैं एक अपर रैंक का ओत्सुत्सुकी हूँ, तुम्हें पता ही है ना, मेरी पावर काफी ज्यादा अनबीटेबल है। तुम्हारा बुढ़ा बाप और वो ओल्ड मैन सासुके मुझे कभी भी नहीं मार सकते थे, पर फिर भी इस वक्त के लिए मैंने खुद को तैयार करा ताकि मैं अपना बदला पूरा कर पाऊं। और एक कहते के साथ ही हमारा मोमोशिकी उसकी पूरी मैक्स स्टेज में आ जाता है और हम देखते हैं कि मोमोशिकी का शरीर थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो काफी ज्यादा ही ताकतवर लगने लगता है। एंड तभी हमारा मोमोशिकी कहता है, मेरे भाई जाशिन, तुम जहाँ पर भी हो प्लीज यहाँ पे आ जाओ, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। अगर तुम यहाँ पर नहीं आए अभी तो हम अपनी फैमिली का बदला कभी भी नहीं ले पाएंगे, हम हमारे मास्टर का बदला कभी भी नहीं ले पाएंगे, इसीलिए प्लीज तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जाशिन ओत्सुत्सुकी भी आ जाता है। जाशिन वही बंदा है जिसको हमारा हिडान पूजा करता था। जाशिन के पास काफी ज्यादा गॉडली एबिलिटीज होती है और जाशिन के पास भी एक जोगान होता है, लेकिन उसने अभी तक उस जोगान को पूरे अच्छी तरीके से मास्टर नहीं किया था। और यहाँ पर तो के अकॉर्डिंग 4 बंदे थे हो चुके हैं जिनके पास जोगान था। पहला स्टार हमारा बोरुटो, दूसरा स्टार ओत्सुत्सुकी गॉड, तीसरा स्टार हमारा ओत्सुत्सुकी किंग एंड चौथा स्टार जाशिन ओत्सुत्सुकी। मोमोशिकी हमारे बोरुटो से कहता है, सारदा के पास जाओ, मित्सुकी के पास जाओ, वो दोनों अभी जिंदा है, तुम उसे हील कर सकते हो ना, इसे हम दोनों संभाल लेंगे, इसलिए प्लीज जल्दी से जाओ, नहीं तो वो दोनों भी मर जाएंगे। हमारा बोरुटो जल्दी से भाग कर जाता है और वो उन दोनों को हील कर देता है, लेकिन हमें पता लगता है कि उन दोनों को हील करते वक्त हमारा बोरुटो काफी जोर जोर से रो रहा था। वो रो रहा था हमारे मोमोशिकी के लिए, क्योंकि जिस बंदे को वो इतने वक्त से एक विलन समझ रहा था, जितने वक्त से वो उसे एक गंदा बंदा समझ रहा था, असल में वही वो बंदा था जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स बचने वाला है। और देन हमें दिखाया जाता है हमारे ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी का पास्ट। हम देखते हैं मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी काफी अच्छी लाइफ जी रहा होता है, उसका बाप भी काफी अच्छा ओत्सुत्सुकी होता है और उसके भाई जाशिन के साथ काफी अच्छे से लाइफ स्पेंड करता था। लेकिन तभी एक दिन हमें पता लगता है कि ओत्सुत्सुकी उसके भाई के साथ वापस उसके घर लौटता है और वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी होती है। मोमोशिकी को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब ऐसे कैसे हो गया, उसकी पूरी फैमिली मारी कैसे गई। लेकिन तभी वहाँ पे आता है हमारे किनशिकी का पापा। किनशिकी का पापा हमारे मोमोशिकी से कहता है कि तुम्हारी फैमिली को मारा है ओत्सुत्सुकी किंग ने, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाह रहे थे कि वो बार बार बाकी प्लैनेट्स पर जाए और उनका लाइफ फोर्स इकट्ठा करके एक चाकर फ्रूट खाए, और वो इस चीज का एक सॉल्यूशन पूछ रहे थे, लेकिन बदले में ओत्सुत्सुकी किंग ने इन सभी को मार दिया। एंड हमें ये भी पता लगता है कि किनशिकी के पापा को ही काम मिला था इन सब की बॉडी को ठिकाना लगाने का, यानी कि इन सभी की बॉडी को टेंटल्स को फीड कराने का, जिससे वो टेंटल्स ट्री एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्री बन सके। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे किनशिकी को पापा को भी ये चीज गलत लगती थी कि वो लोग बार बार दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं, वहाँ पे तबाही मचाते हैं और चाकर फ्रूट कलेक्ट करते हैं। इसलिए वो हमारे मोमोशिकी को सारी की सारी चीजें बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते थे, और वो हमारे जाशिन को भी सारी चीजें बताता है, और वो हमारे मोमोशिकी को बाकी का प्लान भी बता देता है कि उन्हें अब उनकी पूरी लाइफ में क्या करना है। हमारा मोमोशिकी काफी रोता है, लेकिन उसके बाद वो समझ आता है कि वो उसके माँ बाप की डेथ को वेस्ट नहीं जाने देगा, और वहीं से वो ठान लेता है कि उसे और स्ट्रांग बनना होगा, और स्ट्रांग बनने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। किनशिकी का पापा उसे कहता है, तुम्हें चाकर फ्रूट्स कलेक्ट करने होंगे, तुम्हें कुछ लोगों की जान लेनी होगी ताकि तुम बाद में बाकी सब लोगों को जान बचा सको। और ऐसे करते करते हमारा मोमोशिकी सेनपाई काफी सारा चाकर फ्रूट खा लेता है और वो बन जाता है एक हाई लेवल का ओत्सुत्सुकी, और वो इसी दिन का वेट कर रहा था। और हम देखते हैं हमारा ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी सेनपाई और जाशिन ओत्सुत्सुकी मिलकर हमारे ओत्सुत्सुकी किंग को ऑलमोस्ट हरा ही देते हैं। पर हम देखते हैं कि ओत्सुत्सुकी किंग अगेन अपना सिग्नेचर मूव करता है और उसके अंदर हमारा ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी मारा जाता है। बट मोमोशिकी मरते हुए भी हंस रहा था क्योंकि उसे पता था आगे क्या होने वाला है। लेकिन तभी हमारे जाशिन ओत्सुत्सुकी वो भी उसका सिग्नेचर मूव यूज करता है और वो सीधा जाके लगता है हमारे ओत्सुत्सुकी किंग को, एंड ओत्सुत्सुकी किंग का खेल वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन इसी चक्कर में हमारा ओत्सुत्सुकी जाशिन भी मारा जाता है, और वो मरने से पहले हमारे बोरुटो से कहता है तुम्हें कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी होगी। और यहाँ पे हमारा कावाकी मोमोशिकी सेनपाई एंड जाशिन ओत्सुत्सुकी मारे जा चुके हैं। उसके बाद वहाँ से हमारे सारदा मित्सुकी एंड बोरुटो आगे बढ़ते हैं और वो पहुंच जाते हैं हमारे ओत्सुत्सुकी गॉड के पास। एंड देन हम देखते हैं कि ओत्सुत्सुकी किंग के पास पहुंचते ही हमारी सारदा उचिया उसकी मांगे की शारीगन ऑफ नहीं कर पा रही होती है, और वो सिर्फ हमारी मांगे की शारीगन बन के ही रहती है, वो कम नहीं हो रही होती है। सारदा को समझ नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो लोग बैक ऑफ नहीं करते।
एक काफ़ी लंबी फाइट होती है जिसके अंदर हमारा मित्सुकी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर फिर भी हमारा बोरुटो हार नहीं मानता और वो लोग जैसे तैसे करके हमारे ओत्सुत्सुकी गॉड से लड़ ही रहे होते हैं, पर वो लोग ओत्सुत्सुकी गॉड का कुछ नहीं कर पा रहे होते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओत्सुत्सुकी गॉड एक अटैक करता है जिसके अंदर हमारे शारदा उचिया का गला पूरा का पूरा कट जाता है और वो हमारे बोरुटो के पैरों में आके गिरता है। बोरुटो ये देखकर इमोशनली पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है और अगर ऐसा हुआ भी तो ये क्यों हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शारदा उचिया ने मरने से पहले उसकी दोनों आईज से यूज किया था इज़नागी जुत्सु, बट एक अपर लेवल का, और ये जुत्सु से सिखाया था हमारे सासुके उचिया ने मरने से पहले। एंड शारदा ने इसी जुत्सु को और इनहेंस कर दिया और उसने हमारे कावाकी को जिंदा कर दिया था। कावाकी को होश आता है और वो पहुंचता है अपने बैटल फील्ड में। बोरुटो हमारे कावाकी से कहता है, कावाकी तुम जिंदा हो ना। शारदा ने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया क्योंकि उसे पता था कि इस बैटल के अंदर उससे ज़्यादा तुम इफेक्टिव होंगे, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ लड़ो, बैक ऑफ मत करना। कावाकी भी कहता है, हाँ मेरे भाई मैं ऐसा ही करूँगा। हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर भी हमारे ओत्सुत्सुकी गॉड का कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। कावाकी बार बार हर्ट हो रहा होता है और वो ऑलमोस्ट 4 बार मरते मरते बचता है। एंड इस पॉइंट पे हमारा बोरुटो समझ जाता है कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला और वो फाइनली तोड़ देता है हमारी जुगान की सील। जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा बोरुटो उसकी जुगान की सील तोड़ता है, चारों ही तरफ काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचने लग जाता है। ओत्सुत्सुकी गॉड की काफी ज्यादा फटने लग जाती है, जबकि उसके पास तो इतनी सारी जुगान थी। ओत्सुत्सुकी गॉड कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है तोनेरी को, जो कि एक छोटी सी स्माइल करता है। एंड हमें पता लगता है कि जो तोनेरी ओत्सुत्सुकी था जब वो सील था, तब उसकी मुलाकात होती है एक छोटे बच्चे से, जो कि असल में काफी बड़ा गॉड था और उसके पास थी जोगान आई, या फिर कहे तो जोगान आइज। और हमारे तोनेरी ओत्सुत्सुकी ने उसकी हेल्प मांगी इस यूनिवर्स को बचाने के लिए। एंड उस छोटे बच्चे ने एग्री कर दिया। एंड इस वक्त वो छोटा बच्चा ही हमारे ओत्सुत्सुकी गॉड को सप्रेस कर रहा है। और उसके बाद हमें पता लगता है कि जब हमारा बोरुटो उसकी जोगान की सील को तोड़ता है तो उसकी लाइफ एनर्जी काफी जल्दी बूस्ट होने लगती है और उसकी मौत सेकंड बाय सेकंड करीब आने लगती है। लेकिन जैसे तैसे करके हमारा बोरुटो पूरा गुस्से में सक्सेसफुल हो जाता है हमारे ओत्सुत्सुकी गॉड को पूरा एग्जिस्टेंस से मिटाने में। उस वक्त हमारे बोरुटो के ऊपर ओत्सुत्सुकी गॉड काफी सारे मूव्स करता है, लेकिन हमारा कावाकी बोरुटो को बचाता है। एंड ओत्सुत्सुकी गॉड के पूरा का पूरा इरेज होते यानी कि पूरा का पूरा खत्म होते ही हमारा बोरुटो चैन की सांस लेता है। वो हमारे कावाकी की तरफ देखता है और वो एक छोटी सी स्माइल करता है एंड कावाकी की तरफ एक अटैक कर देता है। और देन हमें पता लगता है कि उसने हमारे कावाकी के ऊपर एक टेलीपोर्टेशन जुत्सु किया था, जिसकी वजह से वो हमें नारुतो के पास पहुंच चुका था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो का शरीर धीरे धीरे करके हवा के साथ वैनिश हो जाता है। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कुछ वर्ड्स जिसमें लिखा हुआ था, बोरुटो वाज द पर्सन हु हैड एवरीथिंग बट इवेंचुअली ही लॉस्ट एवरीथिंग। एंड इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। तो भाई प्लीज़ यार, काफ़ी मेहनत लगी थी ये वीडियो बनाने में, तो इसलिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई इस वीडियो को प्लीज़ यार दबा के शेयर कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो ठीक, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।